सरपंच साहब हमारे वसी अहमद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम हिंदू समुदाय से आते हैं, हमारी पत्नी मुखिया हैं वो भी हिंदू समुदाय से आती हैं। हम दोनों कह रहे हैं कि उन 7 हिंदू मुसलमान दोनों कौम के जो लोग अफवाह फैलाने का काम किए, लगातार जो अफवाह, हाँ, उन पर कार्रवाई की जाए। उस पर थाना अध्यक्ष महोदय का कहना है कि बात पुरानी हो गई हुई है और स्वनिर्णय लेके प्राथमिकी दर्ज करना, लाठी भांजना, जो पूजा करने वाला उपवास में था उसको हाजत में बंद करके पूजा को प्रभावित कर देने का काम किया गया है। हम लोग जो है मर्माहत हैं, गुहार लगाने थाना पहुंचे हैं। अभी 1 महीना सरस्वती पूजा से शुरू हुआ है और अभी समझिए कि ये दूसरा अभी ये जुलूस निकला है उसमें हुआ है। तो यहाँ अफवाह फैला करके चाहता है कुछ लोग कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ दें और यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम करवा दें और यहाँ का माहौल ऐसा ख़राब हो जाए। पहले से तय किया गया था क्या प्रशासन की ओर से? प्रशासन ने जिस रूट को कहा उस रूट का आवेदन दे दिया गया। थाना अध्यक्ष और बीडीओ साहब उस जुलूस के आगे आगे थे, जिधर से वो निकले जुलूस उधर से ही गया। बस जब मंदिर के पास गया तो जो सीधा रास्ता दूर से होके था, गाड़ियाँ उधर से ही निकली। कुछ महिला और बच्चे शॉर्टेस्ट रूट पकड़ लिए, जिस पर थाना अध्यक्ष महोदय को आपत्ति था, किसी मुस्लिम परिवार को आपत्ति नहीं था कि इधर से जाए या ना जाए। यानी दोनों पक्ष में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। हाँ, थाना अध्यक्ष महोदय का कहना था कि इस रूट से नहीं जाना है, उस रूट से गया भी नहीं। महिला और बच्चे जो लोग उपवास में थे महाशिवरात्रि के, निकटस्थ रास्ता था इसलिए उस रूट को पकड़ लिए, नारा लगाते जा रहे थे। लाठीचार्ज हो गया, गिरफ्तारियाँ हुई। जो 6 गो उपवास में था, 4 गो आदमी मुख्य जिसको पिंड स्थापित करना था वो थाना में हाजत में बंद है। रात से पूजा रुक गया, अब दूसरे तिथि का निर्धारण होगा। यही नमस्कार। कल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुआ था जिसमें ग्रामीण शांत दिखे और पुलिस उग्र दिखे। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस मामले में 6 लोग को गिरफ्तार किया गया शांति भंग करने के जुर्म में। हालांकि मुजफ्फरपुर न्यायालय सभी को जमानत आज दे दिया है। पूरा मामला मुसहरी प्रखंड के तरौड़ा गोपालपुर पंचायत के भगवती स्थान का है। आपको बता दें कि मैया की पीतल की पिंडी स्थापित को लेकर पूजा का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर पंचायत के आसपास के देवी देवताओं के स्थान पर निमंत्रण के लिए शोभा यात्रा व जुलूस प्रशासन की निगरानी में निकाला गया। क्योंकि हाल फिलहाल में ही सरस्वती पूजा के विसर्जन में 2 समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व प्रयास किए थे। हालांकि उस समय प्रशासन व जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप से पूरा मामला कंट्रोल में कर लिया गया। परिणाम स्वरूप किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटा। प्रशासन उसी दृष्टिकोण से आशंकित होकर शोभा यात्रा व जुलूस का रूट तय किया और मुसहरी थाना अध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ की निगरानी में शोभा यात्रा व जुलूस निकाला गया। उसके बावजूद भी इस तरह का अफरा तफरी मचा कि मैया का पूजा अधूरा रह गया, क्योंकि राजा कुमार समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शांति भंग करने के उद्देश्य से। जनप्रतिनिधि के लाख विनती के बावजूद भी प्रशासन के बड़े अधिकारी भगवती मैया के पूजा संपन्न कराने का कोई प्रयास नहीं किया, जो न्याय संगत नहीं कहा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम वर्षों से हिंदू समाज और मुस्लिम समाज एक साथ रहते आए हैं। मुस्लिम समाज को शोभा यात्रा से कोई आपत्ति नहीं था, उसके बावजूद भी पुलिस हम लोग के पूजा को बाधित किया है। इस मामले में पूजा के आयोजनकर्ता, सरपंच और पैक्स अध्यक्ष मुखिया पति ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हुए सुनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। क्या कुछ हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में कुछ नहीं, शांतिपूर्ण झांकी लेके लोग आ रहा था माता को ऊपर उठाने के, और प्रोग्राम था। इसमें हम लोग हिंदू समाज सारे मिल करके अपना करते हैं। जैसे जा रहे थे, साथ ही साथ प्रशासन जोड़े थे। उधर से आने के बाद जो से जब चले घुमा के शांति से लोग जा रहा था। ब्रह्म स्थान
और जाते जाते जैसे ही भगदड़ मचा दिए अपने। कौन बचा दिया? थाना प्रभारी अच्छा। भगदड़ मचा दिए और लोगों को लगे मारने, जिस मारने लगे उसके बाद लोग भागने लगा। हाँ, ओकरा बाद जो पाया उसमें आए, आने के बाद कि हमको धमकी दिए कि तुम्हारा दोनों गोड़ दोनों हाथ तोड़ देंगे थाना प्रभारी। अच्छा। और ये पूजा बंद करो, पूजा बंद करो, झांकी बंद करो, पूजा नहीं होने देंगे। पूजा हम कहे पूजा होगा तो कहते हैं कि कुल पूजा करना ही छोड़ा देंगे। जैसे समझ गया ना, ज़्यादा काबिल बनेगा ऐना उन्ना, बहुत अशब्द का गाली का प्रयोग किए। और ओकरा बाद जैसे हम लोग अपना अपना घरे चले गए, रात पर ही सोने नहीं दिए। रात में जैसे छापामारी किए हैं और मंदिर में जाके सारा बाजा उजा उठा के ले आए मंदिर पर से। जो बाजा हम लोग किए हुए थे प्रोग्राम कराने के लिए, बेचारा बाजा वाला रात भर जैसे तबाह है और खाना चिंता से नहीं खा रहा है। वो बाजा पर प्रोग्राम नहीं हुआ, बाजा लेकर के यहाँ लगा दिए जाए। अब और रास्ते धमकी देते गए कि तुमको तो आई न बयान किसी केस में लपेट देंगे और बहुत मार मारेंगे तुमको। जैसे क्या किए हैं आप? हम कुछ नहीं किए हैं। पूजा में संलग्न है, हम शांति से पूजा करा रहे हैं, ये बात का उनको दुख है। क्या परिचय हुआ आपका? भोला दास। कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 7, पंचायत तरौड़ा गोपालपुर। ये क्या कहेंगे? कल शिवरात्रि के अवसर पर जो है वो तरौड़ा गोपालपुर वार्ड नंबर 7 और 6 से जो है वो जुलूस निकाला गया था। उसका जो है वो यहाँ से निकल करके और प्रहलादपुर होते हुए तरौड़ा चौक पर गए। वहाँ से सीधे जाना था, फिर जो है वो अलाउद्दीन का घर स्वीट सनी होते हुए और प्रधानमंत्री सड़क पर निकल करके और फिर जो है पुनः वापस हो जाना था। लेकिन कुछ लड़का लोग जो है वो जो रूट था उसको डाइवर्ट कर दिया और उसमें क्या किया कि वो जो है वो जिधर से नहीं जाना था उधर से पहले से ही मना किया गया था। सरस्वती पूजा के विसर्जन में कुछ विवाद हो गया था उस टाइम में। तो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग थे, जिसमें थाना प्रभारी थे, बीडीओ साहब थे और हम भी थे। तो उन लड़का लोगों को जो है हम लोग कहा कि उधर से नहीं जाना है, वो सीधे जाना है। ये गलती कुछ लड़के लोगों से हुई है कि वो डाइवर्ट कर दिया वो रास्ते को। इससे हो सकता है कि आगे जाने के बाद जो है वो मामला जो है कुछ और भी बढ़ सकता था। इसलिए जो है उसमें थाना प्रभारी कुछ लोगों को जो है वो डिटेन करने के लिए वहाँ से उठाए थे और अभी थाना पर हम लोग हैं। छोड़ने की बात चल रही है और मैं समझता हूँ कि अभी वो 6 लोग जो डिटेन किए गए थे उनको छोड़ दिया जाएगा और वैसे सब जो है शांति है। इसके बाद भी हम लोग जो है बैठेंगे और समाज के दोनों समुदाय के लोगों को बैठाएंगे और जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब पहले से चलते हुआ आ रहा है उसी तरह से हम लोग की कोशिश होगी कि सब लोग जो है उसको कायम दायम रखें और सही से सब लोग मिलजुल करके रहे। यही हमारा कहना है। किसी की पहचान की गई है जो लगातार अफवाह फैला रहा है और इस तरह का हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने में? क्योंकि बीते 1 महीना पहले भी सरस्वती पूजा में जिस तरह से अफवाह उड़ा था वो अफवाह ही था, धरातल पर तो कुछ दिखा नहीं। जी, यहाँ लगता है कि कुछ षड्यंत्र जो है रच करके और ऐसा किया गया कि माहौल को ख़राब किया गया। अब माहौल यहाँ तो मैं पहले भी बोला हूँ कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम है, सब लोग मिल करके रहते हैं। मुहर्रम में मैं तो रहता हूँ, चूँकि मैं भी 20 साल से सरपंच हूँ, तो मैं तो देखता हूँ ना कि यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ मुहर्रम में वो हिंदू या मुस्लिम दोनों मिल करके ताज़िया लेकर के जाते हैं, लाठी खेलते हैं या अखाड़ा में शामिल होते हैं, सब लोग करते हैं। ये लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन लोगों के पर्व में शामिल होते हैं। लेकिन इधर में ऐसा जो है ये अभी 1 महीना सरस्वती पूजा से शुरू हुआ है और अभी समझिए कि ये दूसरा अभी ये जुलूस निकला है उसमें हुआ है। तो यहाँ अफवाह फैला करके चाहता है कुछ लोग कि यहाँ के माहौल को बिगाड़ दें और यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम करवा दें और यहाँ का माहौल ऐसा ख़राब हो जाए। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि मैं तो यही कहता हूँ लोगों को कि गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाए और वैसे लोग जो अफवाह फैलाए हैं, चाहे वो कोई हो, किसी जात से हो, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारा कहना है। कल जो डिटेन किया गया पुलिस के मार्फत से, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को डिटेन किया गया।
गिरफ्तार किया गया या फिर वही पक्ष? देखिए, इसमें जो है वो कल का जो मामला है उसमें पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं है। इसमें बात है कि जुलूस लेकर के हिंदू समुदाय के लोग आ रहे थे, बीडीओ साहब और हम और थाना प्रभारी भी थे और भी फोर्स था। तो उसमें जो है ना, जो रूट था वो जिधर से जाना था वो रूट को डाइवर्ट किया गया। इसलिए थाना प्रभारी जो है मतलब विधि व्यवस्था के वजह से हमको लगता है कि वो जो है आगे जाने से रोक दिए और उसमें जो है वो 6-7 आदमी को उठा करके डिटेन किए, है ना। इसमें वो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है वो 2 पक्ष था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो महाशिवरात्रि की जो झांकी निकाली गई वो तो पूजा भी नहीं हो पाया, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि। हाँ, बिल्कुल हम भी डीएसपी साहब को मतलब कहे कि डीएसपी साहब वो राजा दास उसमें जो है वो बेचारा निर्दोष है, वो तो जुलूस में था लेकिन वो तरोड़ा चौक पे ही रुक गया था, इसलिए सर उसको छोड़ दिया जाए कि वो जो है पूजा पाठ कर लेगा। डीएसपी साहब बोले कि अच्छा ठीक है, वीडियो जो हुआ है उसको देख करके वरीय पदाधिकारी का जो हुक्म होगा उसका तामिला हम लोग करेंगे और छोड़ा जाएगा। तो यही बात है। अभी हम लोग थाना में ही हैं और अभी बात हो रही है छोड़ने की। सब लोग को जो डिटेन किए थे उनको अभी लगता है कि वो छोड़ेंगे। क्या परिचय हुआ था? हमारा नाम वसी अहमद, सरपंच तरौड़ा गोपालपुर, बुशहरी, मुजफ्फरपुर। क्या प्रशासन देख रहे हैं लगातार दौड़ रहा है, क्या कुछ हुआ है सर? क्या देखा जाए, दरअसल यह मामला सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन से शुरू होता है। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के द्वारा भगवती स्थान में जो तरौरा 7 नंबर वार्ड और भटौलिया के बॉर्डर पर है, भगवती स्थान में पूजा का आयोजन किया गया था। महाशिवरात्रि का भी आयोजन होता है, हिंदू पर्व त्यौहार का हिंदू मोहल्ला है। तो मूर्ति विसर्जन में जब परीक्षा दे के परीक्षार्थी आए तो 3:30 बजे के आसपास उन्होंने गांव से जिस तरह का रूट पहले से रहा है होते हुए गए, मूर्ति का विसर्जन कर दिए। 7 बजे के पास वार्ड नंबर 7 के पंचपति फम्मू के द्वारा और वार्डपति फम्मू के द्वारा और पंचपति इब्राहिम के द्वारा सरपंच और हमारे मुखिया जी को हमको सूचना दिया गया कि ऐसे ऐसे हिंदू के मूर्ति विसर्जन में मस्जिद में अबीर घुस के डाल दिया है, आलू बम छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने थाना प्रभारी को सूचित किया कि सर आप भी आया जाए, देखा जाए क्या मामला है। सरस्वती पूजा के हाँ, विसर्जन के दिन वहाँ जाने पर तथ्य भ्रामक पाया गया। सड़क पर कुछ अबीर डाला हुआ था, बाद में पता चला कि उन्हीं लोगों के द्वारा जो है पंच और वार्ड के द्वारा रोड पर कुछ पॉकेट अबीर का पटाखे, पानी उनी पटाखे और इस तरह का अफवाह फैलाया गया। उसी समय हम लोगों ने बड़ा बाबू से मांग किया कि उन 6 आदमी और एक जो हिंदू पक्ष का है, उन्होंने महिलाओं को सिखाने का काम किया कि जब वो सब अबीर पटाखे मस्जिद के सामने में हम लोगों को परेशान कर रहा है तो वो सब काहे रखे हुए हैं मंदिर परिसर में जलावन, उसको भी हटाइए। कुछ महिलाएं हटाने चली गईं, जिसके कारण थोड़ा सा और जो है आक्रोश हो गया। थाना अध्यक्ष भी थोड़ा सा जो है गर्म हो गए। तो हम लोगों ने उसी समय मांग रखा कि उस 6 मुस्लिम पक्ष के जो पंच वार्ड का पूरा परिवार है और हम लोगों के पक्ष के जो एक हैं महेश शाह, वो 7 आदमी पर जो है अफवाह फैलाने का प्राथमिकी दर्ज कर अगर कार्रवाई कर दिया जाए तो वहाँ हिंदू मुस्लिम में जो एकता पहले से था बना हुआ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक विधि व्यवस्था के नाम पर झूठा शोहरत हासिल करने के प्रयास में बेवजह कल जो है जुलूस को डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट भी करवाया गया। थाना अध्यक्ष और बीडीओ साहब जिस रास्ते से होके गुजरे उसी रास्ते से जुलूस पीछे से चला गया। झांकी एक शॉर्टकट रास्ता है, उसमें से कुछ महिला और बच्चा लोग चाहा कि हम लोग इधरे से निकल जाएं, जिस पर विवाद कहा जाता है तथाकथित रूप से। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कल पूजा को रोक दिया गया, वो लोग हैं पीड़ित परिवार के लोग, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं हैं। सरपंच साहब हमारे वसी अहमद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम हिंदू समुदाय से आते हैं, हमारी पत्नी मुखिया हैं वो भी हिंदू समुदाय से आती हैं। हम दोनों कह रहे हैं कि उन 7 हिंदू मुसलमान दोनों कौम के जो लोग अफवाह फैलाने का काम किए, लगातार जो अफवाह, हाँ, उन पर कार्रवाई की जाए। उस पर थाना अध्यक्ष महोदय का कहना है कि बात पुरानी हो गई हुई है और स्वनिर्णय लेके प्राथमिकी दर्ज करना, लाठी भांजना, जो पूजा करने वाला उपवास में था उसको हाजत में बंद करके पूजा को प्रभावित कर देने का काम किया गया है। हम लोग जो है मर्माहत हैं, गुहार लगाने थाना पहुँचे हैं, न कोर्ट भेज रहे हैं, न छोड़ रहे हैं।
और हम लोग इसी के इंतज़ार में थाना का राते से अगोरिया किए हुए हैं। सरस्वती पूजा से अब तक परेशान हैं थाने के गड़बड़ी से, जबकि हमारे पंचायत क्षेत्र में अवैध गाड़ी चोरी चुहारी वाला और शराब का एक बड़ा कारोबार संचालित होता है, उस पर यहाँ का कोई नियंत्रण नहीं है। का रूट पहले से तय किया गया था क्या प्रशासन की ओर से? प्रशासन ने जिस रूट को कहा उस रूट का आवेदन दे दिया गया। थाना अध्यक्ष और बीडीओ साहब उस जुलूस के आगे आगे थे, जिधर से वो निकले जुलूस उधर से ही गया। बस जब मंदिर के पास गया तो जो सीधा रास्ता दूर से होके था, गाड़ियां उधर से ही निकली। कुछ महिला और बच्चे शॉर्टेस्ट रूट पकड़ लिए, जिस पर थाना अध्यक्ष महोदय को आपत्ति था, किसी मुस्लिम परिवार को आपत्ति नहीं था कि इधर से जाए या ना जाए। यानी दोनों पक्ष में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। हाँ, थाना अध्यक्ष महोदय का कहना था कि इस रूट से नहीं जाना है, उस रूट से गया भी नहीं। महिला और बच्चे जो लोग उपवास में थे महाशिवरात्रि के, निकटस्थ रास्ता था इसलिए उस रूट को पकड़ लिए, नारा लगाते जा रहे थे। लाठीचार्ज हो गया, गिरफ्तारियां हुई। जो 6 गो उपवास में था, 4 गो आदमी मुख्य जिसको पिंड स्थापित करना था, वो थाना में हाजत में बंद है। रात से पूजा रुक गया, अब दूसरे तिथि का निर्धारण होगा, यही स्थिति है। अफवाह जो फैलाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, अभी आपके सामने हमने बोला है बड़ा बाबू को, हमारे वसी बाबू सरपंच हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उन्होंने भी कहा है और हमने भी कहा है, लोगों ने भी कहा है कि भाई उस 6-7 पर कार्रवाई कीजिए, आप बकिए लोगों को मुक्त कीजिए। महाशिवरात्रि की झांकी निकला, पता चला है, सूत्रों से पता चला है कि पूजा भी नहीं हो पाया। नहीं, पूजा नहीं हो पाया। पूजा कहाँ हो पाया? वहाँ तो मंदिर में जो कीर्तन उर्तन के लिए माइक रखा गया था, उसको भी उठा के ले आया गया। तो फिर तो हिंदू समाज में तो काफ़ी आक्रोश देखा है। पश्चाताप है, विवश हैं हम लोग। आगे क्या कुछ करेंगे? बड़े पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ, उन तक बात पहुँचाएंगे कि भाई इस तरह का जो है हो रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन जो है डिक्टेटरशिप कर रही है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ बनवारी सिंह, प्रवीण कुमार उर्फ बनवारी सिंह। मैं पैक्स अध्यक्ष तरौड़ा गोपालपुर, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुसहरी हूँ और मेरी पत्नी ही 2006 से मुखिया हैं। बड़ा समाज है हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का, तकरीबन 34% आबादी है हमारे यहाँ की। पत्नी 4 बार से मुखिया हैं। कभी इस तरह का कोई बात नहीं हुआ, यह पहली कभी नहीं हुई, पहली दफ़ा है जो प्रशासन के द्वारा सृजित है कि एक वृक्ष लगाया जाए कि हिंदू मुस्लिम का तनाव हो, खूना खतरी हो और उसमें विवाद जब फंसे तो हम शोषण दोहन कर सकें दोनों पक्षों से। ऐसा ही प्रतीत होता है।